गाइस सबसे पहले मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मुझे 3 लाख तक का लोन अप्रूव हो चुका है। अगर आपको सचमुच लोन की आवश्यकता है और आप काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई किए होंगे, लेकिन आपका बार बार लोन ही रिजेक्टेड हो जाता होगा, आपका सिविल स्कोर खराब होता होगा, इनकम प्रूफ आपके पास नहीं होता होगा और आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपका लोन ही अप्रूव नहीं होता होता। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस एप्लीकेशन के थ्रू 3 लाख तक का लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या प्रोसेस है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा और क्या ये रियल एप्लीकेशन है तो सचमुच में 3 लाख तक का लोन प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा, क्या रीपेमेंट के नाम पे टॉर्चर करेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले इस एप्लीकेशन का टोटली रिव्यू करूंगा, देन आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू 3 लाख तक का लोन लेने का तरीका बताऊंगा, क्या क्या प्रोसेस है। तो भाई अगर आपका सिविल स्कोर, इनकम प्रूफ है कितना भी घटिया होगा और आप काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई करते होगे लेकिन आपका बार बार लोन ही रिजेक्टेड हो जाता होगा, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करोगे और स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपका कितना भी सिविल स्कोर, क्रेडिट हिस्ट्री घटिया होगा फिर भी आपका लोन अप्रूव हो जाएगा और जो भी आपका काम है आप काम कर सकते हो। और वीडियो के लास्ट में बोनस टिप्स भी देने वाला हूं, तो जो जो स्टेप बताऊंगा उस स्टेप को फॉलो करोगे तो ही आपका लोन अप्रूव होगा। अदरवाइज आप वीडियो के स्टार्टिंग में ही या स्किप करके देखोगे और बोलोगे कि भाई मेरा लोन ही अप्रूव नहीं होता, ये फेक एप्लीकेशन है, तो कैसे आपका लोन अप्रूव होगा। उसके लिए आपको वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा तो ही आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अगर रिव्यू की मैं बात करूं, जिसका 4.2 रिव्यू देखने के लिए मिल जाता है, और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 50,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का इस एप्लीकेशन में 3 लाख तक का लोन भी अप्रूव हो रहा है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि सचमुच में ये एप्लीकेशन 3 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है, रीपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा और इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की मैं बात करूं, इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो 10,000 से लेकर के 3 लाख तक का आपका लोन अप्रूव हो जाता है। मैक्सिमम एनुअल इंटरेस्ट रेट की मैं बात करूं तो 20% पर एनम आपका मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट लगता है। प्रोसेसिंग फी की मैं बात करूं तो आपका 2% आपका लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फी लगता है और 18% जीएसटी अप्लीकेबल है। रीपेमेंट करने का समय 95 दिन से लेकर के 730 दिन तक का आपको रीपेमेंट करने का समय मिलता है। गाइज इस एप्लीकेशन की मैं बात करूं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो ही आपका लोन अप्रूव होगा और आपका एज कम से कम 20 साल से लेकर के 60 साल तक का है तो आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। और आपके पास स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, यानी कि अगर आप कहीं से 10 से 15,000 रुपये अर्न कर पाते हो तो आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके पास एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए ताकि अगर आपका लोन अप्रूव हो तो डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो सके। अब इसका रीपेमेंट का मेथड समझ लेते हैं। यदि अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो गाइस मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो और आपका 20,000 का लोन अप्रूव होता है, रीपेमेंट करने का समय 150 दिन के लिए मिलता है और अप्लीकेबल फी जो कि प्रोसेसिंग फी आपका लोन अमाउंट का 2% यानी 20,000 का 2% 400 रुपया, 18% जीएसटी, इंटरेस्ट रेट भी आपका 1644 रुपये, यानी कि अगर आप 20,000 का लोन लेते हो, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, जीएसटी के साथ टोटल आपको रीपेमेंट करना पड़ता है 22,116 रुपये, यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो गाइस सबसे पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करते हो, इसमें आपका ये एप्लीकेशन परमिशन मांगता है। अगर आप परमिशन देना चाहते हो तो दे सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे टिक करके आई अग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपका अपना एक यहाँ पे पेज ओपन हो जाता है, जिसमें मैं जैसा कि मैं आपको बताया था कि 3 लाख तक का आपका लोन अप्रूव हो चुका है, जो कि मेरे को लिमिट मिला है। आपको कितना तक का मिला है कमेंट करो। और इसमें देख सकते हो रीपेमेंट करने का समय 95 दिन से लेकर के 365 दिन तक का रीपेमेंट करने का समय मिला है और डेली का इंटरेस्ट रेट 0.05% पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है। यदि अगर आपको सचमुच लोन की आवश्यकता है तो जो जो इसके बाद स्टेप बताऊंगा उस स्टेप को आपको ध्यान से समझना है और उसको देखना है। और गाइस अब आपको करना क्या है, लोन नाउ का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। लोन नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे लॉगिन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ता है। उसके लिए आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर से लॉगिन करना पड़ता है और आप यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करके ओटीपी फिल करोगे, सक्सेसफुली आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके नेक्स्ट स्टेप
आपको बता देता हूं। जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद अब आपका यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको डेट ऑफ बर्थ, तो प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर, मंथ और आपका डेट है तो आप अपने हिसाब से आपको डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है जो भी आपके डॉक्यूमेंट पे होगा। उसके बाद अब आता है आपका जेंडर टाइप, तो प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मेल हो, फीमेल हो या अदर हो तो आप अपने हिसाब से आपको जेंडर टाइप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आता है आपका मैरिटल स्टेटस, तो प्लीज चूज वाले ऑप्शन, एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स हो या विडोज हो तो आप अपने हिसाब से आपको मैरिटल स्टेटस फिल कर लेना है। उसके बाद अब आप जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो जो भी उनके डॉक्यूमेंट पे फुल नेम होगा तो आप अपने हिसाब से उनका यहाँ पे आपको फुल नेम फिल कर लेना है। उसके बाद अब आपको एक ईमेल आईडी फिल करना पड़ता है। तो चलिए मैं अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही अब आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हो उसके बाद अब आता है आपका एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन। एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन में एम्प्लॉयमेंट टाइप, प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जो भी आप लाइक फुल टाइम काम करते हो, पार्ट टाइम काम करते हो, फ्रीलांसर हो या कोई भी वर्क नहीं करते हो तो आप अपने हिसाब से आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेना है। यदि अगर आप सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो तो आप अपने हिसाब से आपको मंथली इनकम मिलता होगा ना, तो एक महीने में कितने पैसे अर्न कर पाते हो, आपका मंथली इनकम कितना है, तो प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना मंथली इनकम आपको फिल कर लेना है। उसके बाद वर्किंग सिंस, यानी कि अगर आप कोई कंपनी में काम करते हो, बिजनेस करते होगे या कोई दुकान वगैरह होगा तो कितने सालों से, कितने महीनों से, कितने दिनों से है तो आप अपने हिसाब से वर्किंग सिंस प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपका मंथ, ईयर और आपका डेट अच्छे तरीके से आपको फिल कर लेना है। उसके बाद अब आता है आपका पर्पस ऑफ लोन, यानी कि अगर आप लोन चाहिए अगर आपको तो आखिर क्यों चाहिए, आखिर पर्पस क्या है, लोन लेने का पर्पस क्या होगा, कुछ तो होगा, तो क्यों लेना चाहते हो लोन। पर्पस ऑफ लोन प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे काफी सारे पर्पस आएंगे, लाइक एजुकेशन लोन लेना चाहते हो, मेडिकल लोन लेना चाहते हो, इमरजेंसी लोन लेना चाहते हो, पर्सनल लोन लेना चाहते हो, ट्रेवल लोन लेना चाहते हो, तो आप अपने हिसाब से आपको पर्पस ऑफ लोन आपको प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं अपना एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही अब अपना सारा डिटेल्स फिल करके नेक्स्ट पर क्लिक करते हो अब आता है आपका लास्ट एंड फाइनल स्टेप, बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। बैंक का इंफॉर्मेशन वही फिल करना है जिसमें अगर आपका लोन अप्रूव होगा तो डायरेक्टली आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, यानी कि टोटली बोलूं तो बैंक अकाउंट आपका एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको आईएफएससी कोड फिल करना पड़ता है, ब्रांच का नाम फिल करना पड़ता है, बैंक अकाउंट का नंबर फिल करना पड़ता है और आधार कार्ड का नंबर फिल करना पड़ता है। ये सारा डिटेल्स आपके अपने पासबुक पे होगा, तो सही तरीके से आपको पासबुक से देख करके आप अपना बैंक डिटेल्स ऐड करो ताकि अगर आपका लोन अप्रूव हो तो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो गाइस चलिए मैं अपना बैंक इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल करके बैंक अकाउंट ऐड करते हो तो 24 आवर्स के अंदर आपके अपने बैंक अकाउंट में लोन को अप्रूव करा करके ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको लोन लेने का तरीका पता चल गया होगा। अब आपको इस एप्लीकेशन की मैं बात करूं जिसका नाम है आपको लोन मार्केट लोन एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक दे दिया हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इंस्टॉल करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको लगता है कि ये 7 डेज वाला लोन एप्लीकेशन है तो गाइज मैं आपको बताऊं कि कैसे आप इसको जान सकते हो कि 7 डेज वाला एप्लीकेशन है या आपको रिपेमेंट के नाम पे टॉर्चर करेगा। तो गाइज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है ये एप्लीकेशन बताया अपने अबाउट फीचर्स में कि 95 दिन से लेकर के 730 दिन के अंदर आपको रिपेमेंट करना है। लेकिन अगर आप जैसे ही लोन के लिए अप्लाई करते हो अप्रूव हो जाता है तो 7 डेज के लिए ही मिलता है या 14 डेज के लिए या 13 डेज के लिए, तो आपको समझ जाना है कि ये आपको 7 डेज वाला लोन एप्लीकेशन है, रिपेमेंट के नाम पे टॉर्चर करेगा। तो आपको सोच समझ करके ही लोन लेना है। ये ऐसे लोन एप्लीकेशन फर्जी लोन एप्लीकेशन हो जाते हैं। बोनस टिप्स की मैं बात करूं, अगर आपको ये एप्लीकेशन फेक एप्लीकेशन निकल जाता है या 7 डेज वाला या आपको कोई भी कारणवश लोन अप्रूव नहीं होता है तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में, वीडियोस को देखो और आपका 110% लोन अप्रूव होकर के आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको इन सब सारे एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस पता चल गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और
फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।